मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास कार्यक्रम राजनीतिक गलियारा में। देखा जाए यूपी का सबसे बड़ा मुद्दा कह लीजिए या फिर देश का इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा और गरमाया हुआ मुद्दा अतीक अहमद को लेकर कहा जा रहा है कि अब नहीं बचेंगे अतीक अहमद। और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि 28 मार्च को उनकी पेशी है या फिर उन्हें जेल में भेजा जाएगा। अब देखा जाए तो लगातार यहाँ पर रास्ते को कवर करने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग मीडिया कर्मी यहाँ पर लगातार निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार कैप्चर हो रहे हैं कि कहां पर गाड़ी को रोका जा रहा है, कहां पर यहां अतीक अहमद को बाहर निकाला जा रहा है। पुलिस ने तो ये भी किया कि यहां पर अतीक अहमद को लेकर ये कह दिया कि हथकड़ी खुल गई थी। अब हथकड़ी खुली थी या खोली गई थी, ये भी सवाल बना हुआ है। अब एक लेटेस्ट वीडियो सामने आता है जिसमें काफी लंबा काफिला है जो एक गाय को उड़ाता हुआ निकल जाता है, लेकिन उस काफिले को वहीं पर रोका जाता है और उसके बाद कहीं ना कहीं उस गाय की तरफ भी देखा जाता है। लेकिन अब देखा जाए यहाँ पर अतीक अहमद के हाथों में हथकड़ी है और यहाँ पर अतीक अहमद के कौन से आखिरी दिन होंगे इसको लेकर सवाल बना हुआ है। लगातार यूपी में यही देखने को मिलता है कि कोई भी यहाँ पर गुनहगार हो तो उसका एनकाउंटर करा दिया जाता है। विकास दुबे का सीन सबको अच्छे से याद है, लेकिन यहाँ पर अब मीडिया ये जांच पड़ताल करने में लगी है कि आखिरकार यहाँ पर गाड़ी पलटती है तो कैसे पलटती है। तो तमाम तरीके के सवाल यहाँ पर अतीक अहमद को लेकर उठ रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे साथ यहाँ पर नाजमीन है, तो यहाँ पर यही सवाल रहेगा कि बार बार ये क्यों कहा जा रहा है कि गाड़ी पलटने का डर है। तो क्या माना जाए कि योगी सरकार गाड़ी ही पलटती है और कोई यहाँ पर तरीका नहीं है उनके पास? देखिए, जिस तरीके से विकास दुबे का एनकाउंटर होता है, उनका काफिला भी चलता है और अचानक गाड़ी पलटती है और जब वो भागता है तो गोलियां मार दी जाती हैं। तो ये देखा जाता है योगी आदित्यनाथ की सरकार के दौरान, जब उन्होंने ठान ली थी कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम इन्हीं माफियाओं का राज खत्म कर देंगे। राजा भैया की बात की जाए तो वो शांत हैं। यहाँ पर विकास दुबे का एनकाउंटर हो जाता है तो इसमें अतीक अहमद सबसे बड़ा चेहरा माफियाओं के रूप में देखा जाता है, क्योंकि उसने जुर्म की दुनिया में बहुत पहले ही कदम रख लिया था। अब ऐसे में अतीक अहमद का एनकाउंटर होगा कि नहीं होगा ये सवालों के घेरे में तो है। लेकिन इसी के बीच जैसे देखा जा रहा है कि एक आज जगह पे अतीक अहमद की वैन रुकती है और वहाँ पर मीडिया कर्मी पहुँचने की कोशिश करते हैं, जबकि कहा जा रहा है कि इन तमाम चीज़ों से अतीक अहमद को दूर रखा जाएगा क्योंकि कुछ भी हो सकता है। उनके गुर्गे कोशिश करते हैं काफिलों में घुसने की, उसमें भी देखा जाता है कि कड़ी सुरक्षा लगाई जा रही है। तो ऐसे में मीडिया कर्मी जब उनसे पूछती हैं कि क्या आपको डर लग रहा है, तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि मैं योगी का खेल समझता हूँ, मेरे अंदर डर नहीं है, मुझे मालूम है कि मेरी हत्या कर दी जाएगी। यानी कि वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनका भी एनकाउंटर होगा। अब एनकाउंटर होगा कि नहीं होगा ये काफिले के दौरान आपको पता चलेगा। अगर यहाँ पर देखा जाए कि बार बार ये कहा जाता है कि सपा पार्टी अभी भी अंदरूनी तौर पर सपोर्ट कर रही है अतीक अहमद को, और यहाँ पर कल अखिलेश यादव का एक बयान आना अतीक अहमद को लेकर, तो क्या देखा जाए कि अगर कोई बचा सकता है अतीक को तो यहाँ पर सपा पार्टी है, और क्यों बचाना चाहती है अगर इतने बड़े माफिया है तो वो? देखिए, अतीक अहमद का जो राज था वो अखिलेश जब सरकार में थी उत्तर प्रदेश में तो बखूबी देखा गया था। वहाँ माफियाओं का राज था और उन्हें बखूबी अखिलेश यादव बचाते हुए भी दिखाई दिए थे। तो इसलिए अब यहाँ दोबारा से अतीक अहमद का बचाव करने के लिए अखिलेश यादव आते हैं और उनका एक मैसेज आता है जिसमें लिखता है कि गाड़ी पलटने वाली है। गाड़ी पलटने वाली का मतलब ही यही है कि विकास दुबे के बाद क्या अतीक अहमद का नंबर है। तो ऐसे में अखिलेश यादव भी जान चुके हैं कि योगी अब क्या खेल खेलने वाले हैं। बिल्कुल यहाँ पर माना जाए कि कहीं ना कहीं अब लोग समझ चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ यहाँ पर कोई बड़ा खेला करते हैं। और यहाँ पर तो अब देखा जाए सवाल यहाँ पर अतीक अहमद की पत्नी को लेकर भी उठ रहा है कि आखिरकार उनकी पत्नी गायब कहाँ है, और यहाँ पर साथ ही साथ देखा जाए तो उनके बेटे हो उनको लेकर भी तमाम तरीके के सवाल यहाँ पर उठे थे। तो मेरे साथ यहाँ राकेश सर भी मौजूद है, उनसे सवाल करेंगे कि अगर देखा जाए सर यहाँ पर तो उनकी पत्नी को लेकर लगातार सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं अतीक अहमद की कि उनकी पत्नी कहाँ गायब है, तो उसको लेकर लगातार जानकारी आ रही है। अब एक और वीडियो सामने है जहां उनकी बहन रोती नजर आई। तो क्या माना जाए कि यहाँ पर जब एनकाउंटर के वाली बात होती है तब रोना आता है, पहले नहीं आता है? देखिए कशिश, इसमें यह है कि एक दौर में आपने खूब सारा अहंकार आपके पास था, आपने खूब आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया, चाहे उनकी पत्नी है या खुद अतीक अहमद है या उनके भाई हैं, बेटे हैं। अब जब दौर अंतिम समय में आ गया है, जो उनका पूरा एक कह लीजिए किला था, जो एक आपराधिक किला था, जो ढहने की कगार पर है। ढहना इन द सेंस कि देखिए जो गाड़ी पलटने के वाक़ये हुए वो मुझे नहीं लगता कि इस वाले अतीक अहमद के प्रकरण में होगा। प्रयागराज आराम से उनको लेकर आया जाएगा, जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो कानूनी कार्रवाई होगी। रही बात शाइस्ता परवीन की, जो अतीक अहमद की पत्नी है, अब वो
25 दिन से गायब हैं, पिछले 25 दिन से। अब वो कब पकड़ी जाती है, पुलिस प्रशासन के हाथ में कब आती है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस कारण से ये एक बात जो निकल के आई कि जो अतीक अहमद का पूरा साम्राज्य था वो किसी एक नेता के शासनकाल में नहीं बढ़ा, वो हर एक नेता के शासनकाल में बढ़ा है। 17 साल की उम्र में जिस आदमी ने पहली बार मर्डर किया वो फिर इलाहाबाद से चुनाव जीतकर, पंडित नेहरू के फूलपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीतकर, और उस दौर में सभी की सरकारें रहीं 2005 तक, चाहे वो कल्याण सिंह की सरकार रही, राजनाथ सिंह की सरकार रही, अखिलेश यादव सपा की 3 बार की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, तो हर शासन काल में अतीक अहमद का कुनबा बढ़ा है और जो इसका आपराधिक किला है वो मजबूत हुआ है। 1200 करोड़ की संपत्ति जब्त हो गई और अब धर्म पत्नी जो है, इनकी पत्नी शाइस्ता परवीन, वो कब पकड़ी जाती हैं ये प्रशासन की चुस्ती पे है। लेकिन उससे पहले बीएसपी भी कटघरे में है कि बीएसपी ने अभी तक उनको हटाया नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा सवाल ये है कि मीडिया जिस तरीके से लगातार कवरेज कर रही है, बार बार ये कहा जा रहा है कि गाड़ी पलट सकती है, तो शायद गाड़ी इसलिए ही नहीं पलटेगी क्योंकि मीडिया लगातार कवरेज में लगी हुई है। देखिए, मीडिया विकास दुबे के प्रकरण में भी कवरेज में था। प्रशासन, देखिए अब प्रशासन जब चाहे जो स्थिति चाहे वो पैदा कर सकता है। जब अगर विकास दुबे का किस्सा देखेंगे तो मीडिया वहाँ भी पीछे पीछे मध्य प्रदेश से आ रहा था, लेकिन एक बैरिकेड के बाद मीडिया को एंटर करने नहीं दिया और वो जो 60 किलोमीटर का स्ट्रेच था उसमें गाड़ी पलट जाती है। अतीक अहमद के केस में एक मसला आप कुछ इस तरीके से आप समझ लीजिए कि अभी तक जो लोग मारे गए, एनकाउंटर्स में मारे गए, वो लोग एक तरीके से लगा लीजिए स्लीपर सेल टाइप थे, ठीक है। वो छोटे छोटे प्यादे थे। अतीक अहमद डॉन है, ठीक है। डॉन को बुलाया जाएगा, कटघरे में खड़ा किया जाएगा, फिर पूछताछ की जाएगी, क्योंकि देखिए अतीक अहमद जो नाम है यूपी के आपराधिक सियासत का, वो एक बहुत बड़ा नाम है। उसके पीछे एक पूरी लीगेसी है अपराध की, और आने वाले समय में अतीक अहमद के पकड़े जाने से और जो पुलिस उसको इंटेरोगेट करके जानकारी निकाल सकती है, वो इंटेरोगेशन बाकी विकास दुबे की आप चर्चा कर रहे हैं कि गाड़ी पलट गई, विकास दुबे का प्रकरण एक अलग था, लेकिन अतीक अहमद सियासी अपराधी है। आप इस बात को समझिए, सियासी अपराधी होना एक अलग स्थिति है। तो सियासी अपराधी से सियासत के कई मसले मिल सकते हैं जो आने वाले 2024 की राजनीति में देखने को मिलेगा। यानी कि अगर देखा जाए यहाँ पर तो शायद जो गाड़ी पलटने वाली बात है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर गलत साबित हो सकती है। तो एक आखिरी में सवाल यहाँ पर कपिल से रहेगा, अगर देखा जाए यहाँ पर जो लगातार अपडेट सामने आ रही है कि गाड़ी यहाँ पर पहुँच गई है या फिर ये रास्ता कवर हो गया, तो इसको किस नज़रिए से देखते हैं कि प्रयागराज पहुँच पाएंगे यहाँ पर अतीक अहमद? देखिए, मुझे लगता है बिल्कुल पहुँच पाएंगे, क्योंकि आपने जो पिछले सर से भी सवाल किया था और ये जानने की कोशिश की थी कि गाड़ी जो है वो क्यों नहीं पलटेगी, तो आप देखिए अगर विकास दुबे की अगर बात करी जाए तो उनके साथ जो केस था वो बिल्कुल अलग था। उन्होंने पुलिस वालों को जिस तरीके से उनकी हत्या करवाई थी, कहीं ना कहीं वो चीज़ थी। लेकिन अतीक अहमद की अगर बात करी जाए तो वो लंबे समय से जो है वो एक बड़े माफिया के तौर पर जाने जाते, तो मुझे यही लग रहा है कि वो जो सही सलामत है पहुंचेंगे और कोर्ट कहीं ना कहीं उन्हें बड़ी सज़ा सुनाता हुआ नजर आएगा, जो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल के तौर पर सेट किया जाएगा कि देखिए अगर कोई माफिया डॉन यूपी में ऐसा करता है तो उसके संग हम क्या करेंगे। बिल्कुल ये माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट का फैसला भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और अब यही देखना है कि यहाँ पर जब अतीक अहमद पहुँचते हैं, उसके बाद जब पेशी होती है तो क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं और योगी की सरकार क्या उससे पहले कोई काम कर देती है यहाँ पर या फिर नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। अब इसको लेकर अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है अतीक अहमद को लेकर। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।